ब्रह्मांड के शुरुआत होने से पहले भी कौन थे? भगवान कृष्ण। ब्रह्मांड के अंत के बाद भी कौन रहेंगे? भगवान कृष्ण। तो आत्माओं का क्या होगा? क्या सब मर जाएंगे? हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 6। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मानसा जात येषां लोक इमा प्रजः। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान पिछले 2 श्लोकों में अलग अलग गुण बताते हैं और इस श्लोक में 6ठे में और थोड़ा बहुत 7वें में भी बता रहे हैं कि कौन कौन महर्षि हैं, कौन कौन बड़े, जिसको हम बोलते हैं ना बड़े पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज, दिग्गज, तो कौन है ब्रह्मांड में ऐसे जिनके कारण ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ये सब भगवान से उत्पन्न है। भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी से सब जिनका हम अभी चर्चा करेंगे वही सब पूर्वज हैं हमारे, वही सब पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनको दिशा दिखाते हैं। तो सबसे पहले भगवान तो पहले से ही थे। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कह दिया, अहम आदिर ही देवानाम, कि मैं तो देवताओं का भी आदि हूँ, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे शिव हो, वो दोनों का आदि मैं हूँ। तो ब्रह्मांड के शुरुआत होने से पहले भी कौन थे? भगवान कृष्ण। ब्रह्मांड के अंत के बाद भी कौन रहेंगे? भगवान कृष्ण। तो आत्माओं का क्या होगा? क्या सब मर जाएंगे? आत्मा की मृत्यु नहीं होती, वो तो हमने पहले ही चर्चा कर दी। शरीर नष्ट हो जाता है क्योंकि शरीर भौतिक है। तो आत्माओं का क्या हो जाता है? जब प्रलय आता है आत्माओं को सुप्त अवस्था में गहरी नींद में भेज दिया जाता है और पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान महाविष्णु जो कृष्ण के अवतार हैं उनके शरीर में समा जाता है और उस ब्रह्मांड में हम सब सारे जीवात्मा एक ब्रह्मांड के उसमें रहते हैं, गहरी नींद में, कोई होश नहीं है। ऐसे करोड़ों अरबों ब्रह्मांड हैं जो भगवान महाविष्णु के शरीर के अंदर रहते हैं और ये पूरा भौतिक जो संसार है जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों से मिलकर बना है, ये सिर्फ 1/4 है सृष्टि का। 3/4 सृष्टि जो है वो आध्यात्मिक जगत है जहाँ भगवान के वैकुंठ लोक अनंत कोटि करोड़ों अरबों खरबों वैकुंठ वहाँ पे ब्रह्मांड है, लेकिन वो वैकुंठ कहा जाता है। ये जगत कुंठ जगत है, यहाँ दोष है, यहाँ टेंशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वहाँ पे कुछ भी नहीं। वहाँ आनंद है, भगवान की सेवा है, भगवान के सेवक है, वहाँ प्रेम है, यहाँ ईर्ष्या है। तो भगवान ये ब्रह्मांड की शुरुआत करते हैं हमारे भले के लिए, क्योंकि हम सुप्त अवस्था में थे। तो हमको जगाते हैं और फिर बोलते हैं देखो भक्ति करोगे तो वैकुंठ पहुंच जाओगे। तो जो भक्ति करेगा वैकुंठ चला जाएगा, जो भक्ति नहीं करेगा प्रलय तक वो फिर भगवान के अंदर महाविष्णु के अंदर समा जाएगा, फिर नया ब्रह्मांड होगा, नई सृष्टि होगी, फिर वो जन्म लेगा। ऐसे वो घूमता रहेगा इस दुखी संसार में। लेकिन अगर भक्ति करेगा तो वो चला जाएगा। तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने नाभि से एक कमल का फूल की सृष्टि करते हैं और उस कमल के फूल के ऊपर होते हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं। ये सारा डिटेल श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है। भगवान से किस चीज की शक्ति प्राप्त करते हैं? निर्माण कार्य की। भगवान ने ब्रह्मांड बना दिया, पूरा रॉ मटेरियल दे दिया, बुद्धि दे दी ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा को क्या करना है? सबको जगाना है और सबको अपनी अपनी सेवाओं में लगाना है और देखेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है कि ब्रह्मा जी ये सब कहाँ से प्राप्त किए? ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये शक्ति, ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त की। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इंटरनेट है, कुछ भी आप टाइप करते हैं फट से आंसर दे देता है। आप सोचिए अगर ये इतना फास्ट है, ब्रह्मा की बुद्धि तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी अकेले तो नहीं करने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? बहुत सारे मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं इस सब ऋषि का। सबसे पहले वे उत्पत्ति करते हैं 4 ऋषियों। इन 4 ऋषियों को 4 कुमार कहा जाता है जो 5 साल की उम्र के हैं और उन्होंने अपनी उम्र वहां रोक के रखी है, उससे आगे नहीं बढ़ने देते, इसलिए तो उन्हें कुमार कहा जाता है। वो बड़े होते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा तुम बड़े हो जाओ और विवाह करो, बच्चे पैदा करो, ये पूरे ब्रह्मांड में सबको जो है शरीर मिलेगा तभी तो सब भक्ति करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमको इस घर गृहस्थी के झमेले में नहीं पड़ना है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, लेकिन श्राप दे नहीं सकते क्योंकि बात तो सही कह रहे हैं। जब क्रोध आया तो उनके भवों के बीच से शिव जी की उत्पत्ति हो गई। तो अब 4 कुमार हो गए, शिव जी हो गए। 4 कुमार सृष्टि आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। शिव जी जो सृष्टि बढ़ा रहे हैं सब भूत प्रेत आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी आप रुकिए, आप जाइए तपस्या करिए, प्रलय के समय आपको बुलाया जाएगा। फिर ब्रह्मा जी ने अलग अलग शरीर के अंग से उन्होंने सप्त ऋषियों को पैदा किया। फिर 14 मनु आए और वही मनु हमारे जो है पूर्वज हैं, इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं।
तो मनु तो है, लेकिन प्रजापति भी चाहिए। एक एक प्रजापति करोड़ों करोड़ों बच्चों को जन्म देगा, तभी तो इतना सारा सृष्टि होगी ना। कोई सांपों के पिता बनेंगे, कोई मछलियों के पिता बनेंगे, सब अलग अलग सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी। तो ऐसे 25 प्रजापति होते हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी का पूजा होता है। लेकिन कई लोग सिर्फ ब्रह्मा तक जानते हैं, कई लोग तो इतने छोटी सोच होती है उनका दूरदर्शन नहीं होता, उनका पास दर्शन होता है। पास का ही देख सकते हैं कि प्रकृति सब कुछ कर रही है। कोई बोलता है नहीं, प्रकृति के पीछे देवता है। कोई पहुंचता है नहीं, ब्रह्मा जी सब कुछ कर रहे हैं, ब्रह्मांड उन्हीं का है। तो ब्रह्मा जी करते हैं, सारे प्रजापतियों के द्वारा, मनुओं के द्वारा, सप्तऋषियों के द्वारा, इनके द्वारा पूरा आयोजन करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? पितामह। मनु हो गए हमारे पिता, जैसे मनु हमारे पूर्वज हैं और ब्रह्मा उनके पिता हैं, इसलिए पितामह मतलब दादा, जैसे भीष्म पितामह। लेकिन भगवत गीता में भगवान को प्रपितामह कहा गया है। बहुत कम लोग उस ज्ञान तक पहुंच पाते हैं कि पितामह के आगे भी कौन है, किसने उस पितामह को जन्म दिया है। कोई सोचते हैं बस वहीं तक है, नहीं, भगवान कृष्ण ने जन्म दिया है, इसीलिए भगवान कृष्ण को कहा जाता है प्रपितामह। पितामह के भी पिताजी हैं। तो कोई कहेगा कि फिर भगवान कृष्ण के भी आगे कोई कुछ होंगे? नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं। एक तो बोल दिया अहम आदिर है देवानाम, कि देवता जो है उनसे पहले मैं उनका आदि हूँ। फिर ब्रह्मा जी भी कहते हैं अनादिर आदिर गोविंदा, कि आपका कोई आदि नहीं है, मतलब आपके ऊपर कोई नहीं है। मत्तः परतरम ना अन्य, कृष्ण बोलते हैं कि मत्तः मेरे ऊपर, मत्तः परतरम मुझसे ऊपर ना अन्य कोई है नहीं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, शिव जी भी कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो पूरी सृष्टि, आध्यात्मिक और भौतिक, उस सृष्टि के निर्माता वही है, चलाने वाले भी वही है, पालन करने वाले वही है, संहार करने वाले वही है। आध्यात्मिक जो संसार है वो हमेशा चलता रहता है, उसकी सृष्टि नहीं होती, उसका संहार नहीं होता है। तो भौतिक जगत का संहार होता है, सृष्टि होती है। तो ये भगवान से सब कुछ निकल रहा है, ये समझना चाहिए। और इसको समझने से क्या होगा, भगवान के इन ऐश्वर्य को समझने से क्या होगा, वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण।